हेलो दोस्तों, कहानियों का दौर चैनल में आपका स्वागत है। आज की कहानी है ऐसे मायके से तो बिन मायके रहना अच्छा है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। तुम गाड़ी निकालो विजय, मैं तैयार हूँ, कहते हुए सीमा खुशी से बाहर दरवाजे की तरफ मुड़ी। विजय कार लेकर मेन गेट पर इंतजार करने लगा। सीमा कार के अंदर आकर बैठ गई। बड़ी खुश लग रही हो सीमा, विजय ने शरारती अंदाज में कहा। मायके में फंक्शन हो तो हर लड़की खुश होती है। विजय, तुम्हें पता है मेरी रामिया दीदी से अभी बात हुई, वह भी निकल गई है, सीमा ने चहकते हुए कहा। विजय बोला, सीमा तुम मायके से वापस कब तक आ जाओगी? तुम तो जानती हो तुम्हारे बिना यहाँ घर की क्या हालत हो जाती है। सीमा बोली, पतिदेव, जिम्मेदारियाँ कभी खत्म नहीं होंगी, कम से कम मुझे 2-3 दिन तो मायके का लुत्फ उठाने दो। तुम तो जानते हो हर लड़की को अपने मायके से कितना लगाव रहता है, और माँ पापा के चले जाने के बाद भी भाई राघव ने हमें कभी उनके ना होने का एहसास नहीं होने दिया। विजय बोला, हाँ सीमा जानता हूँ, तभी तो पूछ रहा हूँ, वापस कब आओगी? वरना तुम्हारी याद में मैं यहाँ सूख जाऊँगा। सीमा बोली, कुछ भी रहने दो, मैं जाऊँगी तो तुम्हें तो खुशी हो रही होगी, सोच रहे होंगे अच्छा हुआ अब 2-3 दिन कोई रोकेगा टोकेगा नहीं। तुम चाहो तो शाम को फंक्शन के बाद तुम भी मेरे मायके रुक जाओ। विजय बोला, नहीं बाबा नहीं, मैं रात को वापस अपने घर आ जाऊंगा, तुम्हारा मायका तुम्हें ही मुबारक हो। और दोनों हंस पड़े। सीमा बोली, मेरी अभी फ़ोन पर रामिया दीदी से बात हुई थी, वह भी मायके आने के लिए निकल चुकी है। विजय बोला, साड़ू साहब भी आ रहे हैं ना? सीमा बोली, नहीं विजय, जीजा जी नहीं आ पाएंगे। तुम तो जानते ही हो जीजा जी ऑफिस से 1 दिन की छुट्टी लेते हैं तो उनकी पगार कट जाती है, और रामिया दीदी के घर के हालात तो आप जानते ही हो। सीमा और रामिया दोनों बहनें अपने मायके जा रही थी। उनके इकलौते भाई राघव वह भाभी सोमिया की बेटी का 5वां जन्मदिन था, जो बड़ी धूमधाम से मनाया जाने वाला था। सोमिया भाभी सीमा और रामिया को देखकर बड़ी खुश हुई। शाम को फंक्शन था जिसकी तैयारी जोरों शोरों से चल रही थी। राघव ने दोनों बहनों का स्वागत किया और उनको उनके कमरे में सारी व्यवस्था करके दे दी। राघव का घर बहुत बड़ा था, इसलिए फंक्शन घर में ही रखा गया था। मेहमानों के लिए खाना सारा बाहर से ही मंगवाया गया था। राघव बोला, खाना तो बाहर से ही आ रहा है, मगर मेहमानों को डिस्पोजल थालियों में खाना नहीं देंगे, उनके लिए बर्तन घर में से ही निकाले जाएंगे, क्योंकि खाना सर्व करते समय वे थालियां उड़ जाती हैं। और सही बोलूँ तो मुझे कभी डिस्पोजेबल गिलास और प्लेट पसंद ही नहीं। सोमिया बोली, हमारे पास अनगिनत बर्तन हैं, आप चिंता मत करिए, मैं काम वाली बाई रेखा से सारे स्टील और कांच के बर्तन निकलवा लूँगी और खाना सभी को उसी में सर्व किया जाएगा। सोमिया बोली, राघव, सभी मेहमानों की रिटर्न गिफ्ट में चांदी के सिक्के देने थे, वे आप ले आए हैं ना? राघव बोला, हाँ, ज्वेलर्स वाले का कारीगर घर आकर दे गया। रमेश भाई बोल रहे थे इतने सारे सिक्के हैं तो घर ही भिजवा देता हूँ। सीमा और रामिया भाई भाभी की शान शौकत से बहुत खुश थी। दोनों को याद है बचपन के वह दिन जब माता पिता ने अपनी खुशियों को मारकर राघव को पढ़ाया लिखाया था, और आज राघव के पास अपार संपत्ति थी, बस माँ पापा यह देखने के लिए जिंदा नहीं थे। रामिया बोली, सीमा, आज माँ पापा होते तो राघव की सफलता देख कितने खुश होते ना? सीमा बोली, हाँ दीदी, भाई भाभी के तो मज़े हैं। अच्छा छोड़ो यह सब रामिया दीदी, और यह बताओ, आपको पता है ना सोमिया भाभी शाम को 30,000 का लहंगा
पहनने वाली है। उनका फ़ोन आया था और वो कह रही थी सभी को लहंगा पहनना है, तो मैं भी लहंगा लाई हूँ। आप याद से लहंगा लाई है ना दीदी? सीमा ने उत्साहपूर्वक पूछा। हाँ सीमा, मैं लहंगा लाई तो हूँ, मगर बहुत भारी वाला लहंगा नहीं है मेरे पास। यह देख रामिया ने अपना लहंगा सूटकेस में से निकाला। हाँ दीदी, ठीक तो है। वैसे मैं 2 लहंगे लाई हूँ, देखो आपको जो पसंद आए आप पहन लेना। सीमा ने अपने दोनों लहंगे रामिया दीदी को दिखाए। रामिया की आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी, यह बात सीमा जानती थी। इसलिए सीमा हमेशा सब कुछ एक्स्ट्रा ही लेकर आती थी ताकि वह अपनी महंगी चीज़ें रामिया दीदी को भी पहनने दे पाए। मगर रामिया दीदी बहुत स्वाभिमानी थी, इसलिए सीमा उनको कभी एहसास नहीं होने देती थी कि वह जानबूझकर 2 चीज़ें लाई है, क्योंकि रामिया दीदी जल्दी से किसी दूसरे की चीज़ हाथ नहीं लगाती थी। उनका मानना था कि हमारी परिस्थिति जितनी हो हमें वैसे ही कपड़े पहनने चाहिए, किसी और की महंगी चीज़ें पहनकर दिखावा क्यों करना। रामिया बोली, नहीं सीमा, जब मैं अपना लहंगा लाई हूँ तो तुम्हारा लहंगा क्यों पहनूं? दीदी, यह मेरा प्यार है, आप पहनोगी तो मुझे अच्छा लगेगा, कहकर सीमा ने जबरन रामिया को लहंगा पकड़ा दिया। रामिया को ना चाहते हुए लहंगा लेना पड़ा, मगर शाम को उसने सीमा का लहंगा पहना तो उसे बहुत खुशी हुई और वह सीमा से बोली, अच्छा हुआ सीमा, तुमने मुझे यह लहंगा पहनने को दिया, वरना मेरा लहंगा तो बहुत हल्का था, शायद इस फंक्शन में पहनने लायक भी ना था। शाम को फंक्शन में बहुत रौनक लगी थी। सोमिया भाभी बहुत सुंदर लग रही थी। उन्होंने सर से पांव तक सोने के आभूषण पहने थे। पहने भी क्यों ना, राघव भैया लाखों में कमाते थे। सोमिया भाभी पूरे फंक्शन में अपने मायके वालों और अपनी सहेलियों के साथ व्यस्त थी। वैसे भी सोमिया भाभी को अपनी हाई फाई सोसाइटी के लोगों के साथ रहने की इतनी आदत बन चुकी थी कि उन्हें कोई और दूसरा सामने नजर नहीं आता था। दोनों बहनें सोमिया और रामिया ने मिलकर सभी मेहमानों का खूब ध्यान रखा ताकि किसी को यह महसूस ना हो कि जिनके फंक्शन में आए हैं उसे तो बात करने की फुर्सत भी नहीं। हाँ, राघव सभी को बराबर इज्जत दे रहा था। राघव का स्वभाव था ही कुछ ऐसा, बहुत व्यवहारिक। राघव बिल्कुल अपने पापा रमणीक लाल जी की तरह था। वे भी लोगों को बहुत ही इज्जत दिया करते थे। सभी मेहमान खाना खाकर घर जा चुके थे। राघव बोला, कैसा रहा दीदी फंक्शन? आप लोगों को किसी चीज़ की कमी तो नहीं लगी ना? सीमा और रामिया बोली, भाई फंक्शन बहुत अच्छे से रहा, तुमने सब कुछ बहुत अच्छे से अरेंज किया था। थोड़े बहुत गप्पे मारकर भाई बहन अपने अपने कमरे में जाकर सो गए। सोमिया भाभी के मायके वाले रात को किसी वजह से बेटी के घर रुक नहीं पा रहे थे, इसलिए सोमिया भाभी अपने मायके वालों को छोड़ने उनके गेट तक गई हुई थी। रसोई से आ रही आवाज़ से सुबह सीमा की नींद उड़ी। वह रसोई में आकर बोली, रामिया दीदी, यह क्या आप सुबह सवेरे जल्दी उठकर रात के बर्तन मांज रही हैं और सोमिया भाभी अभी तक उठी भी नहीं? सीमा कल रात फंक्शन खत्म होने के बाद सोमिया भाभी बता रही थी कि आज उनकी काम वाली बाई नहीं आने वाली है। मेरी नींद सवेरे जल्दी उड़ गई तो मैंने देखा सिंक में बहुत से बर्तन जमा हो चुके हैं, इसलिए बर्तन घिसने बैठ गई। सीमा बोली, दीदी सोमिया भाभी की पहचान में तो ढेरों काम वाली बाई है, एक फ़ोन घुमाएगी तो 10 आ जाएंगी। वैसे भी सोमिया भाभी कहती है कि कभी भी उनकी काम वाली बाई छुट्टी लेती है तो वह किसी और बाई को बुलवाकर घर के सारे काम करवा लेती है। और कल रात तो इनके घर इतना बड़ा फंक्शन था तो आज काम बहुत ज़्यादा है, वे आज किसी न किसी बाई को बुलवाकर यह सारा काम करवा ही देंगी। फिर आप क्यों इतने सारे बर्तन अकेले करने बैठ गई हो? एक बार सोमिया भाभी को उठ जाने दो,
फिर वे क्या बोलती हैं यह सुन तो लो। अगर वे कहेंगी कि हमें हाथ से ही सारा काम करना पड़ेगा तो हम तीनों मिलकर सारा काम कर लेंगे। आप आओ, बाहर बैठते हैं, मैं चाय बना देती हूँ, पहले चाय पी लेते हैं। राम्या बोली, सीमा तुम एक तरफ चाय चढ़ाओ, मैं थोड़े बर्तन कर लेती हूँ, फिर साथ बैठकर चाय पियेंगे। वैसे भी देखो ना, सुबह के 10 बजने वाले हैं और सोमिया भाभी कब उठेंगी क्या पता। तब तक यह रात के झूठे बर्तन ऐसे ही पड़े रहेंगे, इसलिए मैं थोड़े घिस कर आती हूँ। सीमा बोली, आप भी ना दीदी, एक बार भाभी उठ जाती और बता देती कि बाई का क्या माजरा है, फिर साथ काम कर लेते। मगर आप तो जिद्दी हैं, कहाँ सुनने वाली हैं। सीमा जानती थी राम्या दीदी काम करने में किसी की नहीं सुनती हैं और इसी बात का फ़ायदा उठा जाती थी सोमिया भाभी। सीमा के पति विजय खुद बहुत अच्छा कमाते थे, इसलिए सोमिया भाभी सीमा की बहुत इज्जत करती। मगर राम्या के पति इतना खास नहीं कमाते थे और राम्या दीदी का स्वभाव भी बहुत अच्छा था, जिस वजह से सोमिया भाभी को पता होता था कि अगर राम्या दीदी को कुछ कह दिया जाए तो राम्या दीदी वह काम पूरा कर ही लेंगी। इसी का नतीजा था कि सोमिया भाभी को घर में रात के पड़े बर्तनों की कोई फिक्र नहीं थी और राम्या दीदी उठकर सवेरे से बर्तन करने बैठ गई थी। सीमा मन में सब समझती थी, मगर बोलकर बुरी नहीं बनना चाहती थी। राम्या दीदी स्वभाव से सरल थी, इसलिए वह कभी भाभी की बुराई सुन नहीं पाती थी। चाहकर भी सीमा उन्हें अपनी भाभी का यह रूप नहीं दिखा पाती थी और सोमिया भाभी को आज किसी बाई को बुलाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि राम्या दीदी जो हैं घर में। सीमा यही सोच रही थी कि उसे सोमिया भाभी की जोर से आवाज़ आई। सोमिया भाभी चिल्लाते हुए अपने कमरे से बाहर आई और मेरा सोने का नेकलेस नहीं मिल रहा है। सभी यह सुनकर हक्के बक्के रह गए। सोमिया भाभी बोले जा रही थी, मैंने सब जगह देख लिया मगर नेकलेस नहीं मिला। राघव, राम्या, सीमा और सोमिया सभी नेकलेस ढूंढने लगे, मगर नेकलेस कहीं नहीं मिला। दोपहर का खाना बनाकर दोनों बहनें और सोमिया भाभी साथ में खाना खाने बैठे। तभी सोमिया भाभी ने बातों बातों में कहा, कहीं गलती से आप लोगों के बैग में ना चला गया हो। दीदी, आप लोग अपना बैग चेक कर लीजिएगा। यह सुनकर सीमा को गुस्सा आ गया और वह बोल पड़ी, भाभी यह आप कैसी बातें कर रही हैं? सोने का नेकलेस ऐसे कैसे बैग में चला जाएगा? रात के फंक्शन के बाद बस हम लोगों ने कपड़े बदले और सो गए। हम में इतनी अकल की कमी नहीं है कि बैग में सोने का नेकलेस चला जाए और हमें पता भी ना चले। राम्या ने बात संभालते हुए कहा, हाँ भाभी, हम अपना बैग एक बार चेक कर लेंगे। सोमिया राघव से कमरे में जाकर बोली, मुझे आपकी राम्या दीदी पर शक है, कहीं उसने ही मेरा नेकलेस चोरी ना कर लिया हो। वैसे भी उसकी परिस्थिति कुछ खास अच्छी नहीं है। राघव बोला, सोमिया पागल हो गई हो क्या? जानती भी हो तुम मेरी बहन पर इल्ज़ाम लगा रही हो। सोमिया बोली, हाँ जानती हूँ, देखा था कल फंक्शन में भी सीमा दीदी का लहंगा पहन घूम रही थी। एक लहंगा लेने की औकात नहीं है उनकी। सीमा ने यह सारी बातें सुन ली और वह राम्या दीदी से आकर बोली, दीदी हम अभी के अभी यहाँ से चले जाएंगे, हमें अब यहाँ एक पल भी नहीं रुकना। राम्या बोली, ऐसा भी क्या हो गया सीमा? सीमा अपनी दीदी का दिल दुखाना नहीं चाहती थी, इसलिए वह कुछ बोली नहीं। उतने में सोमिया की बेटी आई और सभी से बोली, मम्मा यह देखो मुझे बेड के नीचे क्या मिला। देखा तो सोमिया भाभी का नेकलेस था जो उन्होंने रात को उतार कर ऐसे ही रख दिया था और वह बेड के नीचे जा चुका था। सीमा को यह देख बड़ा गुस्सा आया और वह कहने लगी, भाभी आप अपना सामान कभी सहेज कर नहीं रखती और बाद में दूसरों पर आसानी से इल्ज़ाम लगा देती थी। मुझे आज भी याद है जब आपकी गोद भराई थी
और आपने अपना रियल पर्ल वाला हार किचन की ट्रॉली में ऐसे ही छोड़ दिया था और सबका बैग चेक करने को कहा था। हाँ, हम मानते हैं आप हमसे कई गुना अमीर हो, इसका मतलब यह नहीं कि आप दूसरों को नीचा दिखाएं। आपका यही रवैया रहा तो शायद लोग आपके घर आना पसंद ना करें। रामिया दीदी से जब कुछ काम निकलवाना होता है तो आप आसानी से निकलवा लेती हैं, मगर आज नेकलेस गायब होने पर आपको उन्हीं पर शक होने लगा था। वाह भाभी वाह, मैं जानती हूँ आप चाहती तो आज भी किसी बाई को बुलवाकर घर के काम भी करवा सकती थी, मगर आपने जानबूझकर बाई को नहीं बुलाया ताकि रामिया दीदी उठकर घर के काम कर ले। भाभी, किसी की अच्छी परिस्थिति नहीं है, इसका मतलब यह नहीं कि आप उसका फ़ायदा उठाएं। वह तो दीदी सरल स्वभाव की है, इसलिए आपका पाखंड समझ नहीं पाती हैं। सोमिया को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने दोनों बहनों से माफ़ी मांगी। भाभी, हम आपको माफ़ी नहीं मंगवाना चाहते, बस यही चाहते हैं कि आप अपना सामान सहेज कर रखो। यूँ बेवजह दूसरों पर इल्ज़ाम लगाना अच्छी बात नहीं, रामिया ने धीरे से कहा। सीमा बोली, रामिया दीदी, आप महान हो जो इतना सब कुछ होने के बाद भी इनसे शांति से बात कर रही हो, मगर मैं कह देती हूँ, जिस घर में मेरा और मेरी बहन का अपमान हो, ऐसे मायके से मेरा कोई वास्ता नहीं। ऐसे मायके से तो बिन मायके रहना अच्छा है। राघव बोला, बहन प्लीज़ ऐसा मत कहना कभी। मैं सोमिया की तरफ से तुम दोनों बहनों से माफ़ी मांगता हूँ, मगर कभी अपने मायके ना आने की बात मत करना। रामिया बोली, भाई, माँ पिता के जाने के बाद मायके आकर बस तुझमें उनकी छवि महसूस करती हूँ, वरना ऐसी बात नहीं कि मैं कुछ समझती नहीं, बस चुप रहती हूँ ताकि मेरा मायका बना रहे। सीमा भी बोली, भाई, तुम्हारा मुंह देखकर ही तो अब तक मायके आते थे। सोमिया भाभी ने कभी ऐसा व्यवहार रखा ही नहीं कि मायके आने की इच्छा हो। रामिया और सोमिया ने अपनी भाभी को माफ़ तो कर दिया, मगर अब मायके आना बहुत कम कर दिया था। जहाँ अपने स्वाभिमान को ठेस पहुँच जाए, वहाँ से इंसान का मोह खत्म हो जाता है, और कुछ यही हुआ दोनों बहनों के साथ। भाभी के ऐसे रवैये से मायके का मोह भी खत्म हो गया। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि कहानी अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।